तो दोस्तों फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल धुरंधर यानी कि भाई अतरंगी सतरंगी नारंगी सुपरस्टार बोले तो भैया अपने रणवीर सिंह ने अपना पहला वीकेंड अपनी धमाकेदार ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म धुरंधर के पार्ट 2 के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है मेरे भाई। तो भैया कैसा गया धुरंधर के पार्ट 2 का पहला वीकेंड? क्या ये फिल्म पहले वीकेंड में कुछ अचंभित करने वाले रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई है क्या? तो भाई इन सभी बातों की जानकारी मैं आपके सामने रखा हूं कुछ आंकड़ों की मदद से, क्योंकि भाई धुरंधर के मेकर तो भैया विचलित कर दिए हैं हम सभी को भैया अपने फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट को छुपाकर। यानी कि भैया उन लोगों ने कह दिया है यार, जाइए खुद से सर्च कीजिए, खुद से पता लगाइए और ये बात दुनिया को बताइए कि धुरंधर इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कैसी तबाही मचा रही है। और भाई वाकई में धुरंधर को इस वक्त जिस तरह का कलेक्शन पूरे इंडिया से मिल रहा है ना, उसको देखकर ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई ये फिल्म तबाही भी मचा रही है, जलजला भी दिखा रही है, सुनामी भी ला रही है, तहलका भी मचा रही है, धमाका भी कर रही है। यानी कि भैया सब कुछ ये फिल्म करती जा रही है लगातार बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि भाई पहले 4 दिनों में ही इस फिल्म ने जिस तरह का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया है ना, उसको देखकर तो भाई रिकॉर्ड बुक भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि भाई ये सारे रिकॉर्ड मुझे लिखने का मौका मिल रहा है भैया पुराने रिकॉर्ड्स को वाइट वॉश करके। यानी कि भैया जवान, पठान, पुष्पा, टाइगर, ट्रिपल आर, बाहुबली, केजीएफ, मतलब इन सभी बड़ी बड़ी फिल्मों के सारे रिकॉर्ड को ये फिल्म इतनी आसानी से मसल देगी, हम लोगों ने यकीन नहीं किया था मेरे भाई। और अब दिल से आवाज इस फिल्म को लेकर निकल रही है कि भाई अच्छा हुआ इस फिल्म का मुकाबला टॉक्सिक से नहीं हुआ। अगर भैया इन दोनों फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला होता ना, तो भाई खुश हो रहे थे वहां पर, हो रहे होते भैया जवान, पठान और उसके बाद भैया पुष्पा के मेकर के। अच्छा हुआ भिड़ गए, लड़ गए भैया, रिकॉर्ड नहीं टूटा, हमारा रिकॉर्ड बच गया भाई। तो भैया अच्छा हुआ दोनों फिल्मों के मेकरों ने सामने बैठकर फैसला कर लिया कि भाई अकेले अकेले खेलते हैं और रिकॉर्ड बुक पर चौवे छक्के लगाते हैं। तो भाई धुरंधर जो रिकॉर्ड बुक पर अभी इन दिनों चौवे छक्के लगा रही है, क्या इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा टॉक्सिक? ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन भाई धुरंधर ने तो भैया वाकई में धुरंधर पारी खेल दी है पहले 4 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर। तो कैसा रहा चौथा दिन का सफर और 4 दिनों में क्या हुआ है चेंज रिकॉर्ड बुक में, अब चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो भैया आपको याद ही होगा कि जब धुरंधर का पार्ट 2 सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तो भैया इस फिल्म को पहले दिन पेड प्रीव्यू के माध्यम से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 145 करोड़ का। और भाई इस फिल्म को ओवरसीज से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 52 करोड़ का मेरे भाई। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को दूसरे दिन जो इंडियन बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 83 करोड़ का। और वहीं पर इस फिल्म को दूसरे दिन जो ओवरसीज से कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 46 करोड़ का। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को तीसरे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था इंडिया से 117 करोड़ का। और ओवरसीज से इस फिल्म को जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 58 करोड़ का। उसके बाद भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया चौथे दिन इस फिल्म को पूरे इंडिया से 121 करोड़ का कलेक्शन मिला है भाई सभी लैंग्वेजों में। और इस फिल्म को ओवरसीज से जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 56 करोड़ का। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि कुल मिलाकर हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म ने 4 दिनों के माध्यम से 433 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है मेरे भाई। और इस फिल्म का सभी लैंग्वेजों के माध्यम से जो कलेक्शन रहा है बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि पांचों लैंग्वेजों के माध्यम से 4 दिनों में वो आंकड़ा 450 करोड़ से ऊपर जा चुका है। यानी कि भैया 466 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने सभी लैंग्वेजों के माध्यम से मात्र 4 दिनों में कर कर दिखा चुका है मेरे भाई। और इस फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन रिपोर्ट हम लोग के सामने आया है 4 दिनों का इंडिया वाला, वो 550 करोड़ का है। और भाई ओवरसीज का कलेक्शन जब इस फिल्म के साथ जुड़ता है यानी कि 211 करोड़,
भैया ये आंकड़ा 761 करोड़ के ऊपर चला गया है मेरे भाई, यानी कि भैया महज 4 दिनों में ही ये फिल्म 761 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड कर चुकी है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया अगर सब कुछ ठीक रहता है इस फिल्म के साथ तो भाई ये फिल्म बहुत ही आसानी से पहले हफ्ते में ही भाई 1,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लेगी। यानी कि भैया जो रिकॉर्ड अभी तक रिकॉर्ड बुक में नहीं बदला है ना, दंगल वाला, उसके बाद भाई बाहुबली के पार्ट 2 वाला, वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक होंगे मेरे भाई। यानी कि भैया पुष्पा का रिकॉर्ड खल्लास, टाइगर का रिकॉर्ड खल्लास, उसके बाद जवान, पठान, गदर, एनिमल, सबके रिकॉर्ड खल्लास मेरे भाई। यानी कि भैया केवल 2 रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा धुरंधर के पार्ट 2 को। और उसके बाद भाई इस फिल्म ने जो तबाही मचाई है ना फर्स्ट वीकेंड में, भैया इस फिल्म के कलेक्शन के सामने तो भैया पुष्पा का कलेक्शन रिकॉर्ड छोटा लग रहा है मेरे भाई। देन उसके बाद भैया RRR का कलेक्शन कम लग रहा है, आदि पुरुष का कलेक्शन कम लग रहा है, मतलब कि भैया KGF का कलेक्शन कम लग रहा है मेरे भाई। यानी कि भैया ये वो 4 फिल्में थी जिनको बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन मिला था वर्ल्ड वाइड सभी लैंग्वेजों में पैन इंडिया के तहत रिलीज होने की वजह से। भैया अभी तक इस लिस्ट में पुष्पा का पार्ट 2 जो है वो नंबर 1 के पोजीशन पर बैठी हुई थी 354 करोड़ के आंकड़े के साथ, जिसको भाई 466 करोड़ के कलेक्शन के माध्यम से धुआं धुआं कर दिया है मेरे भैया धुरंधर ने। और इस रिकॉर्ड बुक में RRR 324 करोड़ के कलेक्शन के साथ है, KGF का चैप्टर 2 जो है वो 264 करोड़ के साथ में है, और आदि पुरुष जो है वो 236 करोड़ के आंकड़े के साथ भैया इस लिस्ट में थी फर्स्ट वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन करने के मामले में। और भाई इन सभी रिकॉर्ड्स को इस फिल्म ने चुटकियों में तोड़ दिया है मेरे भाई। और उसके बाद इस फिल्म ने एक और ऐसा बड़ा कारनामा किया है ना, जो कि भैया आप सोच कर कहोगे यार ये रिकॉर्ड तोड़ेगा कौन मेरे भाई, कौन तोड़ेगा? क्या हम ये उम्मीद अब धुरंधर के अगले पार्ट से लगाएं? क्योंकि भैया धुरंधर के मेकरों ने फिल्म के अंत में ये बात सबको बताई है कि भैया धुरंधर अभी खत्म नहीं हुई है भाई, इस फिल्म का अगला पार्ट आने वाला है। यानी कि भैया अगला फाइनल चैप्टर जो है जब आएगा तो उससे हम लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो ये सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके जाएगी। और भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, तो भैया धुरंधर का पार्ट 2 इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली फिल्म बन गई है जिसने फर्स्ट वीकेंड में ही 400 करोड़ का आंकड़ा पार करके 400 करोड़ के लिस्ट में टॉप लिस्ट पे रहने वाली सभी फिल्मों को पछाड़ दिया मेरे भाई। और ये टॉप लिस्ट वाली फिल्में कौन कौन सी हैं? तो भैया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है एनिमल, जिसने 401 करोड़ 49 लाख रुपए का बिजनेस 11 दिनों में किया था। देन उसके बाद भी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है स्त्री का पार्ट 2, जिसने ये कारनामा 401 करोड़ 65 लाख रुपए के माध्यम से 11 दिनों में किया था। देन उसके बाद भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जवान, जिसने ये कह दो भैया रिकॉर्ड 430 करोड़ 44 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से 11 दिनों में किया था। और भाई जवान के रिकॉर्ड को तोड़कर पुष्पा ने ये कारनामा 406 करोड़ 50 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से 7 दिनों में किया था मेरे भाई। और पुष्पा के इस रिकॉर्ड को तोड़कर धुरंधर का पार्ट 2 जो है वो नंबर 1 के पोजीशन पर आकर बैठ गई है मेरे भाई, नंबर 1 के पोजीशन पर आकर। यानी कि भाई हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन पूरे इंडिया से मिल रहा है उसको देखकर तो भैया जनता यही बात कर रही है कि भैया जिस फिल्म ने शुरुआत पेड प्रीव्यू में 43 करोड़ के बिजनेस के माध्यम से किया, देन उसके बाद भाई दूसरे दिन मतलब कि पहले दिन 99 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस किया, देन उसके बाद भैया दूसरे दिन 78 करोड़ 94 लाख रुपए का बिजनेस किया, देन उसके बाद भैया तीसरे दिन 105 करोड़ का बिजनेस किया, और भाई चौथे दिन यानी कि कल जिस फिल्म ने हिंदी लैंग्वेज में 107 करोड़ का बिजनेस किया है, तो भाई इस फिल्म के सामने किसी रिकॉर्ड की हम बात कर सकते हैं क्या? तो भैया वाकई में धमाकेदार कलेक्शन करते हुए धुरंधर ने लिब्रांडुओ के स्थान विशेष में ऐसा एटम बॉम्ब एक्टिव कर दिया है ना कि भैया उसके खौफ से वो खौफ ज्यादा है कि भाई ये फटेगा कब भाई, मतलब ये हाईलाइट ऐसा हो गया है कि वो चाह रहे हैं कि भैया निजात मिल जाए यार, इस फिल्म से फटे ये बम और हम ब्लूम हो जाए। लेकिन भैया
धुरंधर के मेकर भी बोले नहीं टाइम बॉम्ब लगाए बाबू, धीरे धीरे ये फटेगा और तुम्हारी हालत धीरे धीरे फटती चली जाएगी। तो भैया फटने देते हैं इन लोगों को, वैसे ही जानकारी आपको देते रहते हैं जो कि भैया इस फिल्म से हम लोगों के सामने आ रही है, जिसको सुनकर आपका दिल भी गदगद होता रहे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।